स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके बारिश देखकर सुरक्षाकर्मी तुरंत ही पीएम के पास छाता लेकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि वे खुद ही छाता पकड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने साथ मौजूद किसानों को भी छाते के नीचे बुला लिया। मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background. मोदी साहब ने यकीनन इंडिया के अंदर और मुल्क के बाहर भी जो एक इमेज जो उनका है जो बनाया है उसमें का भी जिक्र है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी एक मर्तबा बताया कि वो तोशाखाने के तोहफे नीलाम करके इनसे लड़कियों के स्कूल बनवा देते हैं। नरेंद्र मोदी का भारत है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं जो जिक्र है वो एक नेशनलिज्म, एक स्ट्रेंथ, एक सिक्योरिटी लीडर का इमेज है। इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, वहाँ एक उनका एक जो एलाई है इंडिया, उसमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर आ गया है। अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रविवार को किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्में जारी की। इस दौरान एक ऐसा अनोखा पल भी आया जिसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साधारण व्यक्तित्व से साक्षात करवाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब किसानों से बातचीत कर रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी वहीं खड़े रहकर किसानों से बातचीत करते रहे। अधिकारियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से आग्रह किया कि इस बातचीत को रद्द किया जा सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जोर देकर कहा कि वह बारिश के बावजूद किसानों से बातचीत करेंगे। यही नहीं, बारिश को देख सुरक्षा कर्मी तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास छाता लेकर पहुंचे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वह खुद ही छाता पकड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने साथ मौजूद किसानों को भी छाते के नीचे बुला लिया। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बरतानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, अदित्य 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड, मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the super power level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट। तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है। मैंने कहा यार, क्योंकि अच्छा वहां मैंने बड़ी जगह देखा है कि कई जगह पे गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर एक ही चौक में होते हैं, एक ही सिलसिले में। मैंने 1-2 लोकेशंस किसी को कहा था आइडेंटिफाई करना जहां पे मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद साथ हों, तो उनके दरमियान खड़े होकर आपसे मैं लाइव बात करूं। क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश है ओरिजिनली आलिया, वो ख्वाहिश ये है कि
हाँ, उस वक्त जो कुछ भी हुआ 1947 में, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब उन पीछे जब जाएंगे तो वो पीछे ही रह जाते हैं आप। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया का, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले आप बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, आप इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं, नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए। 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है, लेकिन दिस इज अ टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। जब टाइड ऊपर जाती है तो किश्तियां, सारी किश्तियां ऊपर जाती हैं, किश्तियां को नीचे नहीं रह जाए। भारत एक ताकत जब बनेगा तो मुसलमान भी उसकी ताकत बनेंगे। मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी है वहां पे वो। तो ये कह देना कि नहीं वो उसका हिस्सा नहीं है, ये ज्यादती होगी। बल्कि मेरे ख्याल में वहां सिख भी हैं, वहां क्रिश्चियन भी हैं। और मैं जो मेरा ख्याल है, जब मैं पहली दफा भारत गया था तो वापस आके मैंने आर्टिकल लिखा था, एक उस वक्त एक न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर मेरे वाकिफ थे, तो उनसे मैंने लिखा यही था कि इंडिया फ्रॉम अ पाकिस्तान इज आई, मेरा ये आर्टिकल था। तो उसमें मैंने लिखा था सीक्रेट इंडिया का यही है, डाइवर्सिफिकेशन। उसका एक मेल्टिंग पार्ट है कि हर बंदा जो है मुख्तलिफ मजहब से है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, उसमें हर एक को अपने अपने राइट्स हैं उनके। एग्जैक्टली। और उनमें और यही खूबसूरती थी, क्योंकि मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूं ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा, और they know exactly how to live together in harmony and peace and how to build a relationship beyond the faith को देखें। मेरी नजर में आलिया faith is your personal matter। आप कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह ले, कोई उसको अल्लाह कह रहे, कोई उसको गॉड कह ले, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है। यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इनटू इट। आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू। मेरा फैक्ट दैट मैटर्स मेरे ख्याल में। लेकिन जो नजर आ रहा है जी सर साहब, ये जो आपने बात की, इसके अंदर एक ये भी बात कि अब क्योंकि ये भी बात कही जा रही है ना कि जो नेशनलिज्म उन्होंने वहां पे उजागर किया, तो अब जाहिर है कि वो ये वाले इलेक्शन जीते, कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन भी पक्का जीते, तो फिर उसके बाद जो नेशनलिज्म है वो मजीद भी रेज होगा। और तो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से जो वो बात की जाती है, आपको पता ही ना कि जनाब ये तो मोदी आ रहा है, तो वो तो खौफ पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो जाएगा। तो वो वहां पे क्या होगा, क्या वो खौफ बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, या क्या आप समझते हैं कि कोई वो जंग कर देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें उसमें आलिया, मैं एक चीज ये खास कर मैं उस पिछले पॉइंट से थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। दुनिया में इस वक्त तरक्की करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, और उसको लेजिस्लेशन में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं इस वक्त जिस कंट्री में बैठा हूं, यहां पे 235 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन डेडलॉक है लेजिस्लेशन में। लीडर सिर्फ अपनी पार्टी की सपोर्ट में लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, कौम का नुकसान हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक मैं समझता हूं इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट द मोदी जी हैज इट, एंड दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। अब कई लोग इसको कह देते हैं दिस इज अथॉरिटेरियनिज्म, और कई लोग कहेंगे इसको वन पार्टी रूल, बट दैट वर्क्स, इट इज वर्किंग। आई एम टेलिंग यू इट्स वर्किंग। जहां पे कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वहां कौमें तरक्कियां नहीं करती। ये एक तो मैं उस पर ये ऐड करना चाहता। दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि आपने पूछा पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से मैं यह मेंशन करना चाहूंगा, मोदी साहब भी वैसे एक लीडर थे जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में उनके घर गए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।